अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा नाज़ी और आज i+ लेके आया है आप लोगों को एक बहुत ही ख़ास जगह, बहुत ही ख़ास ओकेजन पे। वैलेंटाइंस डे है और आज हम आए हैं याजू पाकिस्तान, विच इज़ अ जापानीज़ रेस्टोरेंट। हम पूरा रेस्टोरेंट आपको विजिट कराएंगे। सुशी बनती है यहाँ पे, वो कैसे बनती है वो बताएंगे। और मैं क्या खाने लगी हूँ, ये शेफ़ रिदा आलम खान हमारे साथ है। शी विल एक्सप्लेन टू अस कि जापानीज़ कुजीन स्पेशली पाकिस्तान में पैन एशियन कुजीन कैसी है और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है। व्हाट आर वी गेटिंग टुडे, व्हाट इज़ बीइंग सर्व्ड, व्हाट्स सो different from Thai and Chinese. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाज़िया, थैंक यू सो मच आने के लिए, आज हमारा याजू की फैमिली का पार्ट बनने के लिए। आई एम सो हैप्पी कि आप आज माशाल्लाह इतने दिनों के बाद मुझसे मिली हैं और मेरा खाना भी ट्राई करने के लिए आई। सो बेसिकली हमारा जो रेस्टोरेंट है याजू पाकिस्तान के नाम से है, क्योंकि याजू की कुछ ब्रांचेस जो हैं वर्ल्ड वाइड भी हैं। सो हमने याजू पाकिस्तान के नाम से इसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। तो बेसिकली जापनीज़ एंड थाई एंड चाइनीज़ का मिक्सचर है। तो 70% हम जापनीज़ सर्व कर रहे हैं यहाँ पे खाना। वी आर ऑल्सो सर्विंग थाई फूड एंड 10% चाइनीज़ फूड। सो टेक्निकली चाइनीज़, जापनीज़ एंड थाई। जी। What are we having today? So I ordered for you, क्योंकि आप एट होम फील करती हैं जहाँ भी मैं काम करती हूँ। तो नाज़िया ने कहा कि भाई आप जो चाह रही हैं वो आप मेरे लिए करें। तो बेसिकली मैंने इनके लिए ओमाकासी मेन्यू डिसाइड किया, विच इज़ एक्चुअली शेफ़्स डिसीजन। जो शेफ़ चाहता है वो सर्व करता है अपने गेस्ट्स को मोहब्बत के साथ। तो आई सर्व यू द प्रॉन टेम्प्यूरा, विच इज़ अ जापनीज स्टाइल प्रॉन के ऊपर बैटर लगा के क्रिस्पी और काफ़ी जापनीज़ प्रॉन टेम्प्यूरा का ये डिफरेंस होता है कि काफ़ी क्रंची होता है और फ्लेकी होता है। सो ये आप देख रही होंगी कि थोड़ा सा डिफरेंट है विजुअली अगर आप इसको देखें। इसके साथ हमने जो है टेंसुयू सॉस होती है जो कि हमारी इन हाउस याजू स्पेशल है, वो हमने बनाई है। देन आई हैव सर्व्ड यू द चिकन टेरियाकी, जो कि स्किन के साथ चिकन होती है और उसको हमने टेरियाकी सॉस जो कि हम इन हाउस बनाते हैं उसके साथ हम इसको सर्व किया है विद सम कोल्स्लॉ। ऑब्वियसली हेल्थ ज़रूरी है, हेल्दी फूड, वेजिटेबल्स एंड चिकन। सो दिस इज़ चिकन टेरियाकी, इट्स सर्व्ड विद द गार्लिक राइस। ठीक है। सो हमारे जैस्मीन राइस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के अंदर नहीं यूज़ किए जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हम क्वालिटी पे ज़ाहिर है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट नोन ही इसी वजह से है कि हम अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ और गोurmet फूड जो है वो सर्व कर रहे हैं अपने गेस्ट्स को। सो बेसिकली जैस्मीन राइस के अंदर गार्लिक राइस हमने सर्व किए हैं आपको इन हाउस। ये भी हमारे टेपनियाकी काउंटर पे बने हैं। एंड देन वी हैव द क्रिस्पी कैलिफोर्निया माकी, जो कि मुझे नाज़िया ने कहा था कि मैं कुक्ड वाली सुशी खाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है आपके लिए मैं क्रिस्पी कैलिफोर्निया माकी, जो कि सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम रेस्टोरेंट्स में होती है, लेकिन हमारी सिग्नेचर इसलिए है बिकॉज हमारी सॉसेज अपनी इन हाउस हैं, हमारी हर चीज़ हमने अपनी खुद बनाई हुई है। तो मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उससे हट के हम थोड़ा कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द एम्बियंस, द सर्विस। और टेबल सेटअप आपको वैलेंटाइंस है तो आपको फूल भी दिया है मैंने, ये लीजिए, क्योंकि नाज़िया से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है काफ़ी सालों की, तो नाज़िया आई हैं। इट इज़ अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर द हॉस्पिटैलिटी। और रिदा तो बेस्ट है, रिदा जहाँ पे भी होती हैं वो स्टार है, उनका फूड स्टार है। एंड वी वांट टू नो मोर, याजू स्टैंड्स फॉर व्हाट, और आज आपका भी सर्विस टाइम शुरू हो जाने वाला है। सो आई वांट टू स्क्वीज इन एज मच एज पॉसिबल विद यू। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड फॉर पीपल हु वांट टू विजिट, और वो आए तो हम क्या एक्सपेक्टेशन है, और जापानीज़ क्योंकि लोग इतने फेमिलियर नहीं है, तो इसके बारे में बिल्कुल बताती हूँ। देखिए याजू का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट्स बेसिकली
concept of a village. जापान के अंदर there's a small village named याजू. तो ओनर की काफ़ी उस विलेज के साथ एसोसिएशन भी है और एफिलिएशन भी एक तरह से, क्योंकि उनके अपने बेटे का नाम भी यज़दान है तो उसका निकनेम भी याजू है. तो उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए रेस्टोरेंट खोलना है. सो टेक्निकली याजू का कुछ विलेज के साथ भी कॉन्सेप्ट है, कुछ उनके बच्चे के साथ है, एक फैमिली इमोशनल जो है ना वो अटैचमेंट भी है इस रेस्टोरेंट के साथ ओनर की, और ज़ाहिर है मेरी भी. तो याजू का ये कॉन्सेप्ट इन सिंस जो हमारा विलेज है वो जापान के अंदर है, सो जापानीज़ क्यूजीन के ऊपर फोकस ज़्यादा किया है. आप देख रही होंगी कि एम्बियंस के अंदर जो है वो आपको जेन फीलिंग आ रही होगी, थोड़ी जापानीज़ फीलिंग आ रही होगी. इवन ये जो टेबल टॉप है ये जापानीज़ रेस्टोरेंट से इंस्पायर होकर हमने लगाया है. हमारे जो मैट्स हैं प्रॉपर इस पे जो आर्ट वर्क हुआ है वो जापानीज़ है. हमारी वॉल्स पे जो पेंटिंग हुई है वो जापानीज़ आर्ट वर्क है. हमने कोशिश की है सारी चीज़ों को जापानीज़ स्टाइल के अंदर ले जाने की. सो ये कहानी है याजू की. आई होप कि आपको खाना भी पसंद आए. बहुत ही ज़बरदस्त फूड था, और ये जो सॉसेज हैं स्पेशल इनकी अपनी इन हाउस बनी हुई है शेफ़ रिदा ने, जैसे कि हमें बताया. टेरियाकी वाज अमेजिंग. जापानीज़ प्रॉन टेम्पुरा मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, इट वाज अमेजिंग. फूड इज़ टू ड्राई फॉर, सर्विस इज़ अमेजिंग, एम्बियंस और एनवायरनमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है. एंड ऑब्वियसली रिदा इज़ ऑलवेज फैंटाबुलस. शी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड शी इज़ द बेस्ट शेफ़. अब आप ये देख लें कि वैलेंटाइंस डे स्पेशल मेन्यू चल रहा है बाहर. पूरा एम्बियंस और डेकोर मैं आपको भी दिखाऊंगी. पूरा जापानीज़ थीम है, याजू इनका नाम है. एंड व्हाट आई फील कि खाना जब हम खाने बाहर आते हैं घर से, स्पेशली इस तरह के जब ओकेजन्स हों जहाँ लव इज़ इन दी एयर, सो एम्बियंस और एनवायरनमेंट के पैसे होते हैं, लेकिन अगर खाने का जायका और सर्व करने वाले का दिल भी उसमें शामिल हो तो आपका लुत्फ दुबाला हो जाता है. तो मैं तो सबको रेकमेंड करूँगी कि कराची में जब भी कुछ नया खुलता है, कुछ भी हैपनिंग होता है, तो हम उसको ज़रूर कवर करने पहुँचते हैं. आप भी अपनी फैमिली के साथ और अपने पार्टनर के साथ आइए और ज़रूर एंजॉय कीजिए. थैंक यू.